Hello Army. So this is Namjin Varun short and I wish आप लोगों को ये पसंद आए एंड आप लोगों को पता ही होगा कि हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। इस बार हमारे BTS को मामा अवार्ड नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें हम लोगों की भी गलती नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वोटिंग स्ट्रीमिंग करते नहीं आता एंड हम लोगों को सीखना पड़ेगा बिकॉज अपन सीख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम वापस नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे एंड आप लोग सपोर्ट करो बिकॉज वी आर आर्मी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी से हेट नहीं करते। बाकी फिर भी जो पोजीशन 7 साल से हम लोगों के पास थी वो पोजीशन हम नेक्स्ट ईयर वापस लेंगे एंड जब तक आप लोग वोटिंग और स्ट्रीमिंग करना सीख लो प्लीज़ बिकॉज इस बार जो हुआ वो सबको बुरा लग रहा है बट कोई बात नहीं, बी हैप्पी एंड ये जिनका बर्थडे स्पेशल वन शॉट है सो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं एंड वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ओके तो हमारी जो स्टोरी है वो नामजीन स्टोरी है एंड इसके मेन लीड हमारे नामजीन है और RM बिजनेसमैन है एंड जिनू स्टूडेंट है कॉलेज का एंड ये BL स्टोरी होने वाली है। सो बी रेडी एंड अगर आप 18+ हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को आधी होने के बाद स्किप कर देना बिकॉज दिस इज़ नॉट मेड फॉर यू। ओके सो लेट्स स्टार्ट। जुनू का नेचर थोड़ा फ़नी कूल एंड शरारती टाइप का है एंड वहीं पर नामजून का जो नेचर है वो थोड़ा रूड केयरिंग एंड पजेसिव टाइप का है। सो ये स्टोरी थोड़ी अलग बनी है तो ट्राई करना। क्या हुआ है, मैंने कितनी बार बोला है ना मॉम कि मैं जाऊंगी, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो, आप उसकी बातें क्यों सुनती हो? नहीं, उसकी सुनना ज़रूरी है आपको? मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे जाना है और आप लोग कोई भी मुझे नहीं रोक सकती। वो RM हमारा नेवर है, ना कि वो मेरा कोई कज़न ब्रदर। बेटा तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तुम्हें सुनना चाहिए ना, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम सुना करो मेरी बात। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने तुमसे बोल दिया ना मैं जाऊँगी, इसका मतलब मैं जाऊँगा। बेटा हमारे सोना, तुझे पता है ना कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जी जी जेनी और लीसा दोनों मैरिज हैं एंड दोनों गर्ल्स हैं। मॉम प्लीज़। क्या हुआ है आंटी, आप लोग क्या हुआ है? तुमसे मतलब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मुझसे ही मतलब होगा और किससे मतलब होगा? ओ प्लीज़ हमारे मैटर में तुम बीच में मत पड़ा करो। ओ बेटा। ओ आंटी मुझे पता है इसका नेचर ही ख़राब है। देखो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मेरे नेचर पे कुछ मत बोला करो। ओ बेटा मुझे पता है। मोम क्या है? मोम मोम क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि मेरे घर मत आया करो। उठोगे और आ जाओगे मेरे घर। ये तुम्हारा घर नहीं, तुम अपने घर लिया करो जाके। ओ ये तुम क्यों भूल जाती हो कि ये भी मेरा रेस्ट हाउस है और मैं भी यहीं पर ही रहता हूँ? तुम मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती हो के। और वैसे भी जितना तुम दिमाग लगा रहे हो ना उतना दिमाग मत लगाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा या तुम्हारी बातों पे चलूँगा? और मैं तुम्हारी बातों पे चलूँ तो चलूँ क्यों? तुम कौन हो मेरे? ओह अरे यार तुम लोग कितने फ़नी हो ना। एंड कॉलेज क्या हुआ यार, तेरे को पता है नाइट के कितने बजना है? क्या हुआ है आंटी, आप लोग बड़ी टेंशन में लग रहे हैं। एंड जिनू कहाँ पर है? जिनू दिखा नहीं रही है, मैं रूम में गया था उसको देखने के लिए। बेटा वो अभी नहीं आया क्या? हाँ अभी वो नहीं आया। कहाँ पर है वो और अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं बेटा। ओह हाँ मैं लेट हो गया हूँ। एंड जिनू घर पर आता है। कहाँ पर थे बेटा तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी टेंशन हो जाती है, फिर भी तुम क्यों क्यों नहीं आते हो टाइम पे? ओ मॉम कुछ भी नहीं, मैं आइसक्रीम खाने चला गया था सो वहीं पर लेट हो गया। ओ बेटा तुम्हें पता है ना
ओ मैम, आपको पता है ना मैं कितना क्यूट हैंडसम हूँ, वर्ल्ड वाइड हैंडसम समझा करा करो। तुम्हें समझ में क्या आती है? एंड RM घुसने में उसे कमरे में लॉक कर देता है। गेट खोलो। नहीं खोलूँगा, देखता हूँ कौन गेट खोलता है। तुम बहुत ज़्यादा ही नहीं बाहर रहने लग गए हो, अब तुम अंदर ही रहो, समझे तुम? मैंने बोला ना गेट खोलो। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और तुम मेरे ऊपर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं सब कर सकता हूँ, जो मुझे करना होगा मैं वो सब करूँगा। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैंने बोल दिया ना कि तुम अभी इस रूम में रहोगे जब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ रखो, तो मुझे भी क्या करना है। तुम इस बात को समझो या नहीं समझो, तुम्हारे को पनिशमेंट तो देना बनता ही है। बेटा बेटा गेट खोलो, खोलो गेट। बेटा वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है, तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम घर में इतने लेट आए थे, हम सब कितने ज़्यादा परेशान थे, तुम्हें पता है? हाँ पता है। क्या पता है तुमको? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम सिर्फ अपना चलाते हो। मुझसे चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड वो एक चांटा मार देता है जिनों को। क्या है ये? बोलो। तुम जितना दिमाग लगा रहे हो तो दिमाग मत लगाया करो। तुम्हारी हिम्मत की तो मेरे को स्लैप करने की। मैंने तुम्हें इतनी परमिशन नहीं दी है, तुम्हारी परमिशन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जितना मैं बोलता हूँ ना सिर्फ उतना करने पे ध्यान दिया करा करो। और मैं ऐसा क्यों करूँ? तुम कौन हो? अरे मेरे कौन हो? हाँ तुम कौन हो? मेरे को स्लेप करने का परमिशन भी सिर्फ मेरे मोम डैड को है। तुम्हारे डैड कहाँ है? तुम तो अडोप्टेड हो, तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? और फिर भी वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आती है कि वो तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। तुमने तो बहुत जल्दी मुझे अपनी औकात दिखा दी। मुझे पता ही था, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं समझ गया तुम्हारा क्या कहने का मतलब था, लेकिन वो मेरी मोम है, तुम्हारी मोम नहीं है। मुझे वो बोल सकती है जो बोलना हो, तुम नहीं बोल सकते। सीधे अपने तलक रखा करा करो, ज़्यादा दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर का मैटर अपने घर सुलझाओ। बेबी सॉरी। ओ बच्चा सॉरी ना, उसके हाथ गलती से गुस्से में स्लिप हो गया, तुम समझा करो प्लीज़। सॉरी, मेरे से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये गिफ्ट अपना लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ना गिफ्ट खोलो। नहीं खोलना, नहीं खोलो। ओके, गुस्सा मत करो मेरे ऊपर, खोल रहा हूँ। बदतमीज़ इंसान, हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। वाओ डेयरी मिल्क। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पे स्लैप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता हूँ, तुम समझ सकते हो ना बेबी। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी ये पहली और लास्ट गलती समझ के। ओके ठीक है, लेकिन आइंदा मेरे ऊपर स्लैप करने की कोशिश करी ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, समझ गए तुम इस बात को? ओके ठीक है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चल ठीक है, मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, सो माफ़ कर सकता हूँ। वैसे क्या बेटा, तुम कुछ और तुम बोलना भूल गए? मुझे तो लगा था तुम अपना ब्यूटी प्रोडक्ट भी मंगवा ही लोगे आज RM से, बट बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। उल्टा बस तुमने सॉरी पे और चॉकलेट पे माफ़ कर दिया, ब्यूटी प्रोडक्ट का क्या? ओ मोम, वो तो ये सुबह ला के दे गई, बिकॉज इसको पता है कि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ और मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चॉकलेट से क्या होगा? और ब्यूटी प्रोडक्ट तो इसको ला के देना ही पड़ेगा ना, वरना मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। एंड ऐसे ही टाइम स्किप होता है इन सेकेंड डे। जिनू, हमको वहाँ पर चलना है, तुझे पता है ना कहाँ पर जाना है? ओ RM, वो लड़का कौन है? मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसकी डिटेल्स निकाल के दे सकते हो क्या मुझे? मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। यही लिमिट में बात करो, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे और मैं ये सब काम क्यों करके दूँ और वो लड़के को भूल जाओ। तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो लड़का मेरा को साथ रहना चाहेगा तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? और वैसे भी मुझे वो पसंद है, वो तुम्हें पसंद है तो मैं क्या करूँ इसमें? और मेरे से मत करो। अरे यार प्लीज़ ना,
इतनी तो मदद कर ही सकते हो यार, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। वो बंदा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो किसी और का है, और उसको भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेस्टर होगा। इन होम, क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ओ मोम, ये आरएम है। क्या हुआ? अब आरएम ने क्या किया है? वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता है, तुम उसको ऐसे गलत क्यों सोचती हो? हाँ बेटा, वो अच्छा ही सोचता है। हेलो, आप लोग कैसे हो? मैं सुबिन हूँ एंड मुझे जिनू बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह वाह, नाइस। आप आरएम के बिजनेस पार्टनर हो, उनने मुझे बताया था आपके बारे में। एंड आपका तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो फिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाँ, आपको कुछ काम था क्या यहाँ पर? बोलो, अगर कुछ काम हो तो हम हेल्प करा सकते हैं आपकी। मैं यहाँ की मेड हूँ एंड यहीं पर ही रहती हूँ, ये मेरी फैमिली की तरह है। सो मुझे यहाँ का चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अगर किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करवाऊँगी। और रोज़ी चुप रहो अभी। क्या हुआ है मोम? इन नाइट। ओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ है? आप लोग इतने सैड, तुम्हें पता है क्या हुआ आज? मुझे क्या पता होगा? आज आपके बिजनेस पार्टनर आए थे एंड उनने मेरे लिए बोला एंड मोम डे ने हाँ कर दिया। क्या? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनने उसे क्यों हाँ कर दिया? उन्हें नहीं पता क्या कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम किसी और के कैसे हो सकते हो? क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे लाइक करते हो? ये कब था हुआ है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट तुम सिर्फ लाइक करते हो, ना कि लव। क्या हुआ है बेटा, क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग एक काम करो, बात करो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, हम लोग आते हैं। एंड वो दोनों चले जाते हैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुमने हाँ कैसे करी? हे प्लीज़, ऐसा तुम नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बेबी। ओ माय गॉड, मैंने ये गुस्से में क्या कर दिया? तुम्हें समझ में आया तुमने क्या किया है? आई नो कि तुम मुझे पसंद कर दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो और तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों आ रहा है? तुम ठीक हो ना? ओ मोम, मैं सही हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओ आंटी, सब कुछ ठीक है, आप जाओ तैयारी करो इंगेजमेंट की। मैं हूँगा ना यहाँ पर सब संभालने के लिए। हाँ बेटा, बस तुम हो इसलिए तो हम बिना टेंशन के घूमते हैं, वरना तुम्हें नहीं पता हमें इन सब चीज़ों की कितनी टेंशन रहती है। ओह जीनू, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। नो टेंशन, तुम अपने ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो। हाँ बेटा, वैसे भी तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में होने जा रही है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी ब्यूटी के ऊपर और ज़्यादा। एंड इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भूल जाओ, अब तो तुम रिच रहोगे। हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। हाँ आंटी, सही बात है, ये बहुत ज़्यादा रिच रहेगा। और बिकॉज इसको तो हमेशा से जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए थी वो मिल ही जाएगी। तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में आर्यन? और तुमने जो किया है उसके बाद मैं किसी और से कैसे शादी कर लूँ? एंगेजमेंट डे? क्या क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाइए, एंगेजमेंट है आज तो आपको जाना चाहिए ना। एंड जीनू भी तैयार हो गया होगा उसे लेके। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं करना ये इंगेजमेंट। क्यों नहीं करना है तुम्हें? तुम्हें जाना पड़ेगा इंगेजमेंट। मेरे को नहीं करना। मेरे सामने तुम ऐसे फालतू की बातें मत करो। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ इंगेजमेंट करूँ? तुम्हें समझ में आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वैसे भी क्या, वैसे भी तुम्हें मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरी फ़िक्र करते हो, मेरी टेंशन करते हो। मैं करता हूँ। और वैसे भी मुझे, लो, तुम यही चाहते थे ना, बस खुश। एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिन्होंने उसको सेलेक्ट किया।
क्या कर रही है? दूर हटो मुझसे। तुमने मुझे स्लेप किया है तो इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी ना बिग बॉय। तो मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है क्या नहीं किया है वो मुझे पता है। स्लेप करने की पनिशमेंट क्या होती है ये तुम्हें पता चलना चाहिए। मैं तुम पे कर सकता हूँ, तुम मुझ पे नहीं कर सकते। प्लीज़ ये सब मत करो। पूरे गेस्ट हैं यहाँ पर। समटाइम्स लेटर। ओह, ये मैं क्यों तुम्हें देख के, ये तुमने फिर क्या किया है? सॉरी सॉरी जिनू, मैं तुम्हें देख के अपना कंट्रोल पता नहीं कैसे खो देता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बस मुझे पता है सब, सिर्फ तुम मेरा यूज़ कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हें ये सेकेंड टाइम मेरे साथ? जिनू तुम क्यों रो रहा है बच्चा? कोई बात नहीं, तुम्हारी इंगेजमेंट है ना, चलो आ जाओ, गेट खोलो। क्या कर रहे हो? आओ तुम लोग दोनों, क्या कर रहे हो? ये लोग भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बाहर गेस्ट रहेंगे और इन लोगों का अपना मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मॉम, मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ समझो आप इस बात को। मैं नहीं कर सकता ये। मैं आपको कैसे बताऊं? बेटा सब बाहर वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ रो मत। आंटी एंड वो जहर पानी में घोलता है RM पीने के लिए। क्या? मैं जीना ही नहीं चाहता। वैसे भी ऐसी ज़िंदगी में मैं क्या ही करूं जिस ज़िंदगी में तुम नहीं हो जीनू। मैं तुमसे लव करता हूँ और ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे लव नहीं करते। RM ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ये मत करो, छोड़ो इसको, फेंको। नहीं जीनू, मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ ख़राब कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें देख के अपना कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने ऐसी कुछ हरकत करने की सोची तो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हें छोड़ के जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एंड जीनू से किस करना स्टार्ट कर देता है। तुम मेरे हो और तुम अब सिर्फ मेरे ही रहोगे। प्लीज़ तुम इस बात को समझो। और रही बात फैमिली की, अगर तुम मेरी फैमिली से बोलोगे तो वो हाँ कर देंगे। वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं और तुम भी इस बात को जानते हो कि वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। और मैं तो तुमसे को स्टार्टिंग से ही पसंद करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर करता था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए करता था कि कहीं मैं तुम्हारे पीछे ज़्यादा पागल ना हो जाऊँ, इसलिए मैं तुमसे दूर 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 रहता था। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं तुमसे लव नहीं करता। हमने 2 बार लव मेकिंग की है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हूँ अब। और अब तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो तुम जान रहे हो कि मेरा क्या होगा? मैं जीते जी मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम इस बात को समझो प्लीज़। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सुबिन से शादी नहीं करना चाहता। चलो प्लीज़ बेबी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तो चलो ना शादी करते हैं। क्यों नहीं कर रहे होगे? तुमने क्यों नहीं बोला मुझसे कभी? मैं डरता था, लेकिन अब मैं नहीं डरूँगा। चलो हम शादी करते हैं। ये सब क्या हो रही है? तुम लोगों की अलग ही सेटिंग चल रही है, आप समझ ही गए होंगे सर साहब। ओ वाह, हम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हमारे जीनू हमारे पास रहेगा। हाँ आंटी, थैंक यू सो मच। एंड उन लोगों की मैरिज हो जाती है। बेबी अब फाइनली तुम मेरे हो पूरी तरह से। हाँ, वी आर कपल्स। इन फर्स्ट नाइट। ओ बेबी, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, तो अब तुम्हें रोक भी कौन रहा है डैडी? सो
जस्ट डू इट. ओके. वैसे अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना. रोमांटिक भी है तुम्हारा अभी. हैप्पी बर्थडे जिनो. आई विश आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हो. एंड आर्मी ऑलवेज सपोर्ट यू. और आप जल्दी से इंडिया आओ कॉन्सर्ट करने. आर्मी वेटिंग फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. एंड आर्मी, ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है. आई विश आपको अच्छी लगी होगी. एंड प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. एंड कमेंट में बता के जाना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी. अपना ख्याल रखना. एंड जिनू को विश करके जाना. बाय बाय, सी यू सून.